नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक आने वाली फिल्म की, सिंह वर्सेस कौर 2। इसके बारे में ना कुछ जानकारी हाथ लगी है, तो उसी पर आज हम गौर करेंगे। हमें मतलब कहानी, किरदारों और हाँ, जॉनर का भी थोड़ा अंदाजा लग रहा है। इसे एक रोमांटिक कॉन कॉमेडी कहा जा रहा है। सुनने में ही मजेदार लगता है ना? हाँ, रोमांटिक कॉन कॉमेडी। ये टर्म सुनते ही दिमाग में आता है कि भाई प्यार तो होगा, कॉमेडी भी होगी, पर कहानी में कोई बड़ा धोखा या कोई चालबाजी जरूर होगी। मतलब ये जो कॉन वाला हिस्सा है ना, यही इसे एक टिपिकल रोकॉम से अलग बनाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो कहानी का एक मोटा-मोटा खाका देती है, किरदारों के बारे में थोड़ा बताती है और कुछ अहम मोड़ क्या हो सकते हैं उसका इशारा भी करती है। गिप्पी ग्रेवाल हैं, शहनाज गिल हैं लीड में। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस जानकारी से समझें कि फिल्म आखिर क्या हो सकती है, कैसे इसमें रोमांस, वो कौन वाला एंगल और कॉमेडी सब एक साथ पिरोया गया है। और ये भी कि भाई अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग जगहें कहानी पर कैसे असर डाल सकती हैं। निश्चित रूप से। और ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि जैसा बताया गया है कि कैसे एक धोखे से, मतलब एक कौन से शुरू हुई कहानी वो सच्चे प्यार तक पहुंचती है। और हाँ, इसमें कलकत्ता शहर की भूमिका, उस पर भी काफी जोर है। उसे कहानी की नींव कहा गया है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। इस पर आगे बात करेंगे। देखते हैं कहानी के बिल्कुल स्टार्ट से। हमें बताया गया है कि कहानी शुरू होती है पंजाब में। हमारा हीरो गिप्पी ग्रेवाल का किरदार एक करिश्माई एक्शन ओरिएंटेड पंजाबी बंदा है। सूत्र ये भी कहते हैं कि वो या तो महत्वाकांक्षी है या फिर साधन संपन्न है, मतलब रिसोर्सफुल। ये सारी बातें मिलके एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाती हैं। हाँ, करिश्माई और एक्शन उन्मुख। इससे लगता है कि वो शायद मुंहफट टाइप का हो, प्रॉब्लम से सीधे भिड़ने वाला, शायद थोड़ा लापरवाह भी। और महत्वाकांक्षी या साधन संपन्न, ये इशारा करता है कि उसके पास या तो पैसे, रिसोर्स हैं, या वो उन्हें पाने की बहुत इच्छा रखता है। हो सकता है यही उसे पंजाब से बाहर निकलने को उकसाए। और ये बात बाद में वो कौन वाले एंगल से भी जुड़ सकती है। क्या पता अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए ही कोई तिकड़म बिड़ाता हो। और यहीं पर आती है वो शुरुआती प्रॉब्लम। जानकारी कहती है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी मज़ेदार या ख़तरनाक समस्या आ जाती है, इसी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ता है। ये जो मज़ेदार या ख़तरनाक लिखा है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और मज़ेदार भी। बिल्कुल, मजेदार समस्या लगता है कोई हल्की फुल्की गड़बड़ हो, पर खतरनाक शब्द वो कहानी में सीरियसनेस भी लाता है। ये जो कॉमिकल प्रॉब्लम या डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कहानी का टोन सेट करने के लिए शायद बहुत जरूरी होगा। हो सकता है उसने कोई ऐसी गड़बड़ कर दी हो कि भागना पड़ रहा है, या फिर वो किसी बड़े खतरे में। ये उसके एक्शन ओरिएंटेड होने का पहला टेस्ट भी हो सकता है। और यही प्रॉब्लम उसे सफ़र पर भेजती है। हाँ, और ये सफर उसे काफी दूर ले जाता है। पंजाब से निकलता है, फिर कनाडा जाता है, और उसके बाद कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आता है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये जो जगहों का बदलना है, ये सिर्फ सीन बदलने जैसा नहीं लगता मुझे। बिल्कुल नहीं। पंजाब से सीधा कनाडा और फिर कोलकाता, ये ज्योग्राफिकल जंप कहानी के स्केल को बढ़ा करता है। कनाडा का जिक्र शायद उसके साधन संपन्न होने की तरफ इशारा हो, या कोई इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है। कनाडा में कुछ ऐसा हुआ हो जो उसे कोलकाता आने पर मजबूर करे, या शायद वहां उसकी पहचान का कोई सीक्रेट हो। लेकिन जो जानकारी है वो साफ कहती है कि कहानी की असली जड़, उसकी नींव, वो कोलकाता है। कोलकाता ही क्यों? ये शहर तो अपने आप में एक कैरेक्टर जैसा है। हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, एक अलग ही वाइब है वहाँ की। क्या लगता है आपको, डायरेक्टर शहर के किस पहलू का इस्तेमाल कर रहे होंगे? अच्छा सवाल है। देखिए, कोलकाता में वो एक मिस्ट्री वाली फील है ना? पुरानी हवेलियां, तंग गलियां, हुगली नदी, ये सब एक कौन कहानी के लिए बढ़िया बैकग्राउंड बनाते हैं। और फिर ये एक ऐसा शहर है जहां बहुत सारे कल्चर मिलते हैं, जो कहानी के अगले हिस्से के लिए जरूरी है। शायद डायरेक्टर कोलकाता का वो पहलू दिखाना चाहते हों जहां कोई बाहरी आदमी आसानी से घुल मिल भी सकता है और खो भी सकता है। ये कौन के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बना सकता है। और इसी रंगीन शहर कोलकाता में उसकी मुलाकात होती है हीरोइन से, शहनाज गिल का किरदार। उन्हें एक सोफिस्टिकेटेड और डायनामिक बंगाली महिला बताया गया है। ये हमारे पंजाबी हीरो से एकदम अलग लगता है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट जानबूझकर लगता है। एक तरफ पंजाबी एक्शन ओरिएंटेड हीरो, दूसरी तरफ सोफिस्टिकेटेड डायनामिक बंगाली हीरोइन। सोफिस्टिकेटेड से शायद मतलब हो कि वो पढ़ी लिखी, तहजीब वाली है, या ऊंचा सोशल सर्कल से है।
डायनामिक मतलब एनर्जेटिक, अपनी शर्तों पर जीने वाली। इन दो अलग पोल्स का मिलना, यहीं से टकराव भी होगा और अट्रैक्शन भी। और यहीं से वो रोमांटिक कॉन कॉमेडी वाला एंगल वो और मजबूत होता है। जानकारी साफ कहती है कि उनका रिश्ता संदिग्ध या मुश्किल हालातों में शुरू होता है। तो ये कौन आखिर है क्या लगता है? देखिए, कौन कई तरह का हो सकता है। हो सकता है हीरो अपनी असली पहचान छुपा रहा हो। वो मुसीबत जैसे बचने के लिए पंजाब से भागा था, वो कोलकाता तक पीछे आ गई हो। या फिर हीरोइन वैसी ना हो जैसी दिखती है, उसका अपना कोई सीक्रेट एजेंडा हो। या ये भी हो सकता है कि दोनों ही किसी झूठ में फंसे हों, जिसे उन्हें दुनिया के सामने निभाना पड़ रहा है, और इसी चक्कर में करीब आ जाते हैं। स्रोत कहते हैं संदिग्ध या मुश्किल हालात, मतलब रिश्ते की शुरुआत भरोसे पर तो नहीं हुई है। तो ये कौन ही कहानी का इंजन लगता है। इसी से सिचुएशंस बनेंगी, गलतफहमियां होंगी और शायद कॉमेडी भी। सोचे ना, एक पंजाबी मुंडा, एक बंगाली लड़की, दोनों कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं कोलकाता जैसे शहर में। और इसी दिखावे और उनकी अलग बैकग्राउंड से जुड़ा है कहानी का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इंटरकल्चरल क्लैश और कॉमेडी। पंजाबी और बंगाली कल्चर अपने आप में बहुत वाइब्रेंट है और बहुत अलग भी। इनका आमने सामने आना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, जानकारी भी यही कहती है कि पंजाबी और बंगाली बैकग्राउंड की वजह से उनके बीच कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और यही फिल्म के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट और कॉमेडी का सोर्स बनती हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं, भाषा की नोक-झोंक, हाँ, खाने पीने की आदतें, मछली वर्सेस बटर चिकन टाइप कुछ। बिल्कुल। या फैमिली वैल्यूज, त्योहार मनाने के तरीके, इसमें बहुत सारी फनी सिचुएशंस बन सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक खतरा भी रहता है। ऐसी फिल्मों में ना स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल बहुत होता है। पंजाबी मतलब बस जोर से बोलने वाले और बंगाली मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल। ये सिंप्लीफिकेशन कहानी को कमजोर कर सकता है। उम्मीद है कि ये जो केंद्रीय संघर्ष की बात हो रही है, वो सिर्फ सतही मजाक ना हो, बल्कि किरदारों की आपसी समझ और ग्रोथ से जुड़ा हो। क्या ये क्लैश उनके कौन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है या अनजाने में उन्हें करीब लाता है, ये देखना अहम होगा। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, सिर्फ बातें और गलतफहमियां ही नहीं है। स्रोत बताते हैं कि जैसे जैसे ये कपल अलग अलग जगहों पर इस धोखे को निभाता है, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसमें एक्शन सीक्वेंस और हाई स्टेक ड्रामा का भी जिक्र है। मतलब ये कौन शायद खतरनाक भी है। ये महत्वपूर्ण है। हाई स्टेक ड्रामा मतलब दांव पे बहुत कुछ लगा है, शायद पैसा, इज्जत या जान भी। और एक्शन सीक्वेंस बताते हैं कि हीरो का वो एक्शन ओरिएंटेड होना सिर्फ कहने के लिए नहीं है, उसे लड़ना भी पड़ता होगा। अब सोचिए, ये बाहरी मुसीबतें, चाहे वो किसी विलन से हो या हालात से, और अंदर की चुनौती यानी अपने धोखे को मेंटेन रखना, ये दोनों मिलकर किरदारों पर कितना प्रेशर डालते होंगे। और इसी प्रेशर में जानकारी के मुताबिक उनका वो शुरुआती दिखावा वो गहरे अफेक्शन और प्यार में बदल जाता है। ये तो फिल्मों में अक्सर होता है, साथ में मुसीबतें झेलने से लोग करीब आ जाते हैं। हाँ, ये कॉमन ट्रोप है, पर इसे दिखाया कैसे गया है वो मैटर करता है। यहां सवाल ये है कि क्या ये बदलाव कन्विंसिंग लगता है? कैसे एक रिश्ता जो झूठ पर शुरू हुआ वो सच्चे प्यार तक पहुंचता है? क्या वो मुश्किल पलों में एक दूसरे का असली चेहरा देखते हैं जो दिखावे से अलग है? या शायद उनका वो कौन ही उन्हें टीम बनाता है, एक सीक्रेट जो सिर्फ वो दोनों जानते हैं, और यही उन्हें करीब लाता है। ये ह्यूमन रिलेशनशिप की एक दिलचस्प परत है कि कैसे नकली हालातों से भी असली फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं। सही कहा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जिसका सेंटर फिर से कलकत्ता है। डायरेक्टर ने इसे कहानी की नींव कहा है और क्लाइमैक्स यही होता है। यहां दो बातें होती हैं, जैसा स्रोत बताते हैं। पहला, वो जो शुरुआती कौन था, उसके पीछे का सच सामने आता है, एकदम ड्रामेटिक तरीके से। हमें पता चलता है कि यह धोखा क्यों रचा गया था, असल वजह क्या थी, हीरो क्यों भागा था, हीरोइन का क्या राज था, या दोनों का मिला-जुला सच क्या था। और दूसरी बात जो ज्यादा मिस्टेरियस है, एक बड़ा अनअपेक्षित प्लॉट ट्विस्ट। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें अभी कोई आइडिया नहीं। ये ट्विस्ट क्या हो सकता है? अरे ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कौन जितना हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा निकले। शायद कोई तीसरा कैरेक्टर सामने आ जाए जिसकी भूमिका अब तक पता ही ना हो। या हो सकता है हीरो या हीरोइन में से किसी का पास्ट इस तरह सामने आए जो सब कुछ बदल दे। ये ट्विस्ट कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है और शायद हीरो हीरोइन के रिश्ते को फिर से टेस्ट करें। इसका अनपेक्षित होना ही इसे एक्साइटिंग बनाता है। इस क्लाइमैक्स और ट्विस्ट का असर क्या होता होगा? जाहिर है कैरेक्टर्स को हिला के रख देगा। बिल्कुल।
स्रोत कहते हैं कि ये क्लाइमैक्स हीरो और हीरोइन को उनके चॉइसेस के इमोशनल और प्रैक्टिकल नतीजों का सामना करवाता है। जो झूठ उन्होंने बोला था या जिसमें वो जी रहे थे, उसके परिणाम अब सामने हैं। क्या उनका प्यार इस सच्चाई का वजन उठा पाएगा? क्या वो एक दूसरे को माफ कर पाएंगे? क्या समाज या कानून बीच में आएगा? उन्हें अब सिर्फ फीलिंग्स के लेवल पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी फैसले लेने होंगे। और आखिर में, जैसा कि एक रोमांटिक कॉमेडी से उम्मीद होती है, कहानी एक समाधान तक पहुंचती है। जानकारी कहती है कि वो अपनी खुशी के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को पार करते हैं और अंत में एक हो जाते हैं। ये रुकावटें क्या हो सकती हैं? स्रोत में किसी विलन का इशारा था, तो हो सकता है कोई बाहरी दुश्मन हो जिसे हराना पड़े। ये रुकावटें उनकी आपसी गलतफहमियां हो सकती हैं जो सच सामने आने के बाद पैदा हुई हों, या फिर वो कल्चरल डिफरेंसेस जिनका जिक्र पहले हुआ था, शायद क्लाइमैक्स के बाद और उभर कर सामने आए। खासकर अगर फैमिलीज की एंट्री होती है, इन सबको पार करके ही उनका मिलन हो पाएगा। तो अंत पॉजिटिव है, रोमांस और जीत, पर क्या ये बिल्कुल फॉर्मूला एंडिंग होगी या इसमें कुछ नयापन होगा? वही तो देखने वाली बात होगी। जॉनरा की उम्मीदें पूरी करना जरूरी है, ऑडियंस एक हैप्पी एंडिंग चाहती है, लेकिन उस एंडिंग तक पहुंचने का रास्ता कितना यूनिक, एंटरटेनिंग और इमोशनली सैटिस्फाइंग है, वही फिल्म को यादगार बनाता है। वो कोलकाता वाला क्लाइमैक्स, वन पिक शिट ट्विस्ट और वो पंजाबी बंगाली मिक्स, ये एलिमेंट्स इसे एक आम रोकम से ऊपर उठा सकते हैं अगर इन्हें अच्छे से हैंडल किया गया हो। तो इस सारी जानकारी को अगर हम समेटें तो क्या समझा हमने? ये फिल्म सिंह वर्सेस कौर 2 एक रोमांटिक कॉमेडी है। एक पंजाबी हीरो गिप्पी ग्रेवाल, एक बंगाली हीरोइन शहनाज गिल। कहानी पंजाब से शुरू, कनाडा का एक स्टॉप और फिर मेन फोकस कोलकाता, जो कहानी का बेस है। हाँ, उनका रिश्ता एक धोखे मतलब कौन से शुरू होता है, जिसके कारण कल्चरल क्लैश और कॉमेडी होती है। कहानी में एक्शन और ड्रामा भी है, और इन चैलेंजेस के बीच उनका वो दिखावा वो सच्चे प्यार में बदल जाता है। कोलकाता में क्लाइमैक्स होता है जहां कौन का सच और एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट सामने आता है, और अंत में हीरो हीरोइन सारी बाधाओं को, विलेन हो, गलतफहमी हो या कल्चरल डिफरेंस, पार करके एक हो जाते हैं। यहाँ एक सवाल जो मेरे दिमाग में रह कर आ रहा है, वो ये कि ये शुरुआती कौन या धोखा आखिर किस चीज के बारे में हो सकता है? मतलब स्रोत हमें बताते हैं कि ये है, पर ये क्या है ये नहीं बताते। सिर्फ संदिग्ध हालात कह देना काफी नहीं है। सवाल ऑडियंस के मन में भी रहेगा, क्या ये पैसों का मामला है, आइडेंटिटी छुपाने का, किसी पुराने दुश्मन से या कर्ज से बचने की कोशिश, या फिर कोई इमोशनल सीक्रेट? और इससे भी गहरा सवाल ये है कि कैसे दो इतने अलग कल्चर के लोग, जिनका रिश्ता ही धोखे पर शुरू हुआ, जहां शायद शुरू में ट्रस्ट जैसा कुछ था ही नहीं, आखिर में एक मजबूत बॉन्ड कैसे बना लेते हैं? क्या वो कौन अनजाने में उनके बीच ईमानदारी का एक अलग लेवल बनाता है क्योंकि वो दुनिया से एक कॉमन झूठ बोल रहे हैं? ये जो विरोधाभास है और ये अनसुलझा सवाल, शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू हो सकता है।